नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान छेड़ा तो अब भाजपा और केंद्र सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जुटी है। इस दिन भाजपा नेता कार्यकर्ता पूर्व पीएम इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की कटु यादें जनता के बीच जाकर साझा करेंगे। नेता बताएंगे उस दौरान कितने अत्याचार कांग्रेस सरकार में किए गए। बीजेपी के इस आयोजन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने भाजपा और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपातकाल को लेकर बीजेपी का यह आयोजन बूथ से लेकर जिला स्तर तक होगा, तो निश्चित तौर से ये बड़ा आयोजन है भारतीय जनता पार्टी का और आपातकाल से जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस भी बौखलाई हुई है और कांग्रेस आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है वो अब संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। तो पहले एक रिपोर्ट देखेंगे या सीधे हम आपको जीएफएक्स या ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ होगा, लेकिन इससे पहले सुनते हैं किसने क्या कहा। तो आने वाली पीढ़ी को और समाज को ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने, वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से देश में इमरजेंसी लगाई, यातना दी, प्रताड़ना दी गई। इसकी हर जिले के अंदर हम कार्यक्रम स्थल पे प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हर जिले के शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं उन पे प्रदर्शनी लगा रहे हैं। ये प्रदर्शनी प्रातः 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगी। कई कॉलेजों का भी हमने चयन किया, उन कॉलेजों में भी इमरजेंसी की प्रदर्शनी लगाएंगे। इसी प्रकार से हमने आपातकाल के ऊपर जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनका हम लोग सम्मान करेंगे और जो लोकतंत्र सेनानी नहीं है तो उनके परिवारजनों का सम्मान करेंगे। संगठन ने यह भी निर्णय लिया है, लोकतंत्र सेनानी जो जेल में थे परंतु कई कार्यकर्ता बाहर थे और जिस अवधि के अंदर वो जेल में थे उनके परिवारों का संचालन कैसे हो, उनको किस प्रकार से खाद्य पेय सामग्री दे, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कि इस संकट के समय हमारे उन कार्यकर्ता परिवारों के ऊपर मदद करी, उनका भी हम लोग सम्मान करेंगे। और इस कार्यक्रम में 8 मिनट की आपातकाल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, उसका भी प्रसारण करेंगे। हम एक श्रृंखला प्रसारित करेंगे जिसके अंदर आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के बारे में भी पता लगे कि इस देश के अंदर संविधान का उल्लंघन, संविधान का मखौल और संविधान की पीठ पर अगर किसी पार्टी ने छुरा घोंपा है तो केवल कांग्रेस पार्टी ने इस सब को किया है। ये सारी जानकारी आपातकाल के इस कार्यक्रम के अंदर देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी आत्मा बसती है आरएसएस में, जिस आरएसएस ने कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, संविधान की प्रतियां फाड़ी हो और रोजाना ये संविधान की हत्या करते हैं, संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान भरी लोकसभा में करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका, ऐसे लोग संविधान की हत्या दिवस मनाएंगे, बड़ा शर्मनाक नजर आता है। किस मुंह से ये मनाएंगे? अरे संविधान की हत्या तो आप रोज कर रहे हैं। संविधान के रखवाले हम हैं, वो पूरा 140 करोड़ का देशवासी संविधान का रखवाला है। आप संविधान की हत्या करते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल पर हो, संवैधानिक संस्थाओं के मामले में हो, चाहे संवैधानिक अधिकारों के मामले में हो, हर तरह से आप संविधान की हत्या करते हैं। आप तो यहाँ तक कि संविधान को बदलने की बात करते रहे हैं हमेशा। आपने हमेशा संविधान को चेंज करने के लिए अब की बार 400 पार का नारा भी दिया था। आप किस मुंह से संविधान की हत्या करेंगे? संविधान की हत्या करने का अधिकार तक आपको किसी ने नहीं दे दिया। वो तो आपका ये समझ लीजिए एजेंडा है और आप संविधान को बदलने के पक्षधर रहे हैं। ये संविधान है जो हमको खुलकर आपके खिलाफ बोलने की इजाजत देता है, इसकी आप हत्या नहीं कर सकते। तो चलिए अब सीधे चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि कैसा क्या कुछ इस संविधान हत्या दिवस जो मना रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो पलटवार है उनके बीच क्या क्या कुछ आयोजन होंगे। हालांकि आलोक शर्मा जी ने काफ़ी कुछ बता दिया है कि क्या कुछ होंगे, तो स्क्रीन पर लाते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ खास कार्यक्रम होंगे। तो देखिए, आपातकाल को लेकर प्रदेश भर में ये कार्यक्रम होंगे। इमरजेंसी में कैसे लोगों को यातनाएं दी गई हैं ये बताया भी जाएगा। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के बीच यादें ताज़ा करेगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपातकाल कार्यक्रम के संयोजक बनाए गए हैं आलोक शर्मा, जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी भोपाल के। और सांसद आलोक शर्मा ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी आपको बताया। 1975 के आपातकाल के विरोध में ये पूरा आयोजन है और आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर निर्णय है। हालांकि इससे पूरे देश भर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
तो चलिए अब हम अपने जो मेहमान हैं उनका परिचय कराते हैं, फिर सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ अंबिका शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और सत्येंद्र जैन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार हमेशा की तरह खिलावन चंद्राकर जी। अंबिका जी, भारतीय जनता पार्टी का आयोजन पूरी संविधान बचाओ अभियान आपने छेड़ा था, तो अब संविधान हत्या दिवस मना रही है भारतीय जनता पार्टी और 25 जून तारीख का निर्धारण भी हो गया है और इसी दिन आपातकाल के वो संस्मरण सुनाए जाएंगे जो सीधे आम आदमी के दिल से जुड़े हुए हैं, दर्द से जुड़े हुए हैं, वो यातनाएं, वो पीड़ाएं, वो सब कुछ बताएगी भारतीय जनता पार्टी जाकर और बताएगी कि कांग्रेस की सरकारों में कैसे संविधान का मजाक उड़ाया गया है, संविधान की हत्या की गई है। जी नमस्कार जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ढोंग और पाखंड में कोई शान ही नहीं है। इसका तो संविधान में विश्वास ही नहीं। आरएसएस का एजेंडा ये लोग चलाते हैं बहुत समय तक, तो कई वर्षों तक, कई दशकों तक आरएसएस कार्यालय में तो तिरंगा भी नहीं फहरा गया और तिरंगा को उन्होंने माना भी नहीं। अभी कुछ समय से तिरंगा फहराने लगे। ये भारतीय संविधान के जो रचयिता हैं या भारतीय संविधान के प्रतीक हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जब उनके प्रति आस्था नहीं है, उनका मखौल ये लोग उड़ाते हैं, तो संविधान का कहाँ तक सम्मान करते होंगे। हमारे राहुल गांधी जी देश की आवाज बने हुए हैं और संविधान बचाने के लिए जगह जगह पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी, कैसे लोकतंत्र कमजोर कर दिया जाए, कैसे संविधान कमजोर कर दिया जाए और देश में एक स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था लागू हो। इनका एक एजेंडा है और इनने अपनी नियत साफ कर दी थी, एजेंडा साफ कर दिया था जब इन्होंने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। ये लोग संवैधानिक जो हमारे संस्थान हैं उन पर लगातार हमला कर रहे हैं, उनको कमजोर करने का काम करते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा आजादी के बाद से पहली घटना थी इनके कार्यकाल की, वो बड़ी शर्मनाक घटना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मीडिया को बुलाकर अपनी परेशानी मीडिया के सामने रखी कि किस प्रकार से दबाव में उन लोगों को काम करना पड़ रहा है, किस प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर भी ये लोग अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, उस न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं। ये कुत्सित चालें हैं इन लोगों की। और फिर संविधान के बारे में ये लोग बात करें, संविधान के बारे में राग अलापें और 1975 की वो घटना, वो आपातकाल वो याद करें। समझना चाहिए इनको अच्छी तरह से कि इनके तत्कालीन नेताओं ने जब देश के सामने एक अराजकता का इतना भयानक माहौल खड़ा कर दिया कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त होने लगी, जगह जगह हिंसा का माहौल था, रेल की पटरियां उखाड़ी जाने लगी, इनके नेता लोग सेना से कहने लगे कि सरकार का आदेश ना माने और जगह जगह शिक्षण संस्थानों में जाके हमारे नौजवानों को, छात्रों को गुमराह करने लगे। देश में जगह जगह आग लगने लगी, तो देश की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक था वो संवैधानिक कदम उठाए गए, आंतरिक आपातकाल घोषित किया गया, ठीक, और देश को बचाया गया। इन्होंने तो देश को आग में झोंक दिया था। हाँ, अब इन्होंने देश को इन्होंने देश में आग को झोंक दिया था और अब यही संविधान की दुहाई दे रहे हैं और संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी, क्यों कर रहे हैं ऐसा? भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा निर्णय ले रही है? क्यों सरकार भी इसमें शामिल है? स्थापित कर दिया और इतने बड़े सत्येंद्र जैन जी को शासन दिया और आज भी यही कर रही है। इसने संविधान की हत्या की और विधिवत राजपत्र के द्वारा ये अब भारत के अंदर 25 जून 1975 में जो संविधान की हत्या की गई, पूरा भारत मनाया करेगा संविधान हत्या दिवस। और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्तागण और नेतागण बचाव करते हैं, क्या बचाव कर रहे हैं? अरे भाई, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जो चुनाव था इंदिरा गांधी जी का, वो चुनाव रायबरेली से बोगस चुनाव था, और जब उनको बोला कि उनको त्याग पत्र देना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि विपक्षियों ने आंदोलन, अरे धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे ऐसे कांग्रेसियों जो
स्वयं राहुल गांधी जी स्वयं कहते हैं, स्वयं राहुल गांधी जी कहते हैं कि उनकी दादी ने स्वयं स्वीकारा है कि 1975 आपातकाल एक भूल थी कांग्रेस की, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी गलती की कर दी गई, उस गलती को स्वयं स्वीकार रहे हैं। और आज यहाँ आकर के चैनल पे बैठ करके कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऐसा आपातकाल लगाया गया। मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और आज भी इनको शोक मग्न हो जाना चाहिए, पश्चाताप की अग्नि में इनको जल जाना चाहिए और पश्चाताप के हिमालय के जो अच्छा सत्येंद्र जी, इस समय ये आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी घर घर जाए और बताए आपातकाल के बारे में? 50 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को ये सुधा है कि अब जनता को बताना चाहिए। जनता को क्या नहीं बताया? जो पुराने लोग थे पता नहीं है जनता को आपातकाल के बारे में। तो ये इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि ये तो इवेंट है, स्टंट है। नहीं, कांग्रेस दरअसल देश से प्यार नहीं करती, कांग्रेस राष्ट्रद्रोही है, कांग्रेस देशद्रोही है। हमने तो जब आपातकाल लगा, जब हमारे नेतागण जेल में, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने तानाशाही सरकार चलाई और जेल के अंदर डाला हमारे 1,40,000 से ज्यादा लोगों के लिए, जो नेताओं को जो जेल में डाला, जो पीड़ित किया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उनको भी जेल में डाला गया। तो उन्होंने वहां पे एक कविता लिखी और मैं आज उनकी चले भानु चौबे सर जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र जैन जी, भानु चौबे सर से जी, भानु चौबे सर से पूछते हैं कि आपातकाल को लेकर अब सियासत में काफी उबाल है। भानु चौबे सर, भारतीय जनता पार्टी देखिए, इससे पहले संविधान बचाओ रैली, संविधान बचाओ अभियान कांग्रेस ने छेड़ा, लेकिन अब 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। तो भानु चौबे जी, सवाल यही है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? समय काल परिस्थिति के साथ क्या लोगों को पता नहीं था? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या जो घर घर जाकर संदेश देना चाहते हैं, क्या बूथ लेवल पर संदेश देना चाहते हैं? ये इसको क्या कहा जाए? इसको सियासत कहा जाए, इसको वास्तविकता कहा जाए कि हकीकत से रूबरू करवा रही है भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर, या फिर और कुछ जो आप सोचते हैं? नहीं जी, आपने बिल्कुल सही पूछा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सारा जो रहस्य है, जो कुछ दम है, वो इसी शब्द में है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक बहुत सी बातें उठाई जा चुकी हैं, बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में, सड़क पर, यहाँ तक के अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर भी बहुत कुछ बहस हो चुकी है। और कांग्रेस और बीजेपी में टसल लगातार चल रही, बहन जी, हम लगातार देख रहे हैं। अभी आप देखिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी को लग रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ऐसा प्रभावी मुद्दा नहीं मिल रहा जो इनको दबा सके, इनको खत्म कर सके। तो ये एक मुद्दा है, आपातकाल ऐसा मुद्दा है जो अभी सालों साल काम आएगा, और इसलिए ये मुद्दा उठाया गया। इसकी कोई ना सालगिरह है, ना कोई 25 साल पूरे हो रहे हैं, ना 100 साल पूरे हो रहे हैं, ना कोई आपातकाल की कोई बात हुई है, ना कोई कांग्रेस ने आंदोलन चलाया है, कोई उसका समर्थन किया है, ना कोई बात करी है। इसलिए याद आ गया एकदम, ये मुद्दा हो गया है आपातकाल। आपातकाल को यूज करना तो पॉकेट में एक लगता है मास्टर कार्ड, वो कभी भी यूज कर ले मास्टर की आप इसको, तो वो बात है। मुझे ऐसा लगता है ये आपातकाल का इतना ही उपयोग है कि कांग्रेस को दबाना है, संदिग्ध करना है, तो ये एक मुद्दा है जो कर सकता है। चलिए, अंबिका शर्मा जी, सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं आपके सर्व से सर्वमान्य नेता प्रतिपक्ष लोकसभा स्वीकारते हैं कि भूल थी दादी के समय सरकार की, लेकिन आप कहते हैं कि कोई भूल नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, क्योंकि आपके बड़े नेता मान रहे हैं और आप लोग मान नहीं रहे हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं याद दिला दूं, ये भारत माता को प्रतीक मानते हैं इनके संघ परिवार के लोग। और जब भारत माता जंजीरों से जकड़ी हुई थी, गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, तो इन्हीं के तथाकथित नेता लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उस अपनी माँ को आजाद भी नहीं होने देना चाहते थे। और इनका त्याग और बलिदान तो आपको पता है कि आजादी के आंदोलन में क्या रहा। ये लोग तो मुखबिर बने हुए थे अंग्रेजों के। इसके बाद देश आजाद हुआ, देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, देश में संविधान की संरचना हुई,
ये दोनों कांग्रेस के शासनकाल में हुए। और इसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक गरिमा को खत्म किया, वो भी पूरा देश देख रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया और जिस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त की, दल बदल कराए, वो भी शर्मनाक सच इनके खाते में जुड़ा हुआ है। और ये जनता अच्छी तरह से जानती है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि इनकी कलई खुल गई, इनकी पोल खुल गई। जनता को पता चल गया कि संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं, ये स्वेच्छाचारी शासन की एक स्थापना करना चाहते हैं। लोगों के वोटिंग के अधिकार को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करके सार्वजनिक जीवन को अपने पूंजीपतियों मित्रों के सहारे चलाना चाहते हैं। ये हमारा लोकतंत्र पूंजीपतियों की कृपा पर चले, ऐसी शासन व्यवस्था ये करना चाहते हैं। चुनाव इतने महंगे कर रहे हैं ये लोग। ये भयावह स्थितियां जब सामने देश समझ गया, आसन्न स्थितियां तो समझ अच्छा गया, आप ही बता तो दीजिए अंबिका जी, क्या मकसद हो सकता है इनको जनता के बीच जाकर ये बताने का कि कितनी यातनाएं दी गई लोगों को, कि आपातकाल के दिनों में क्या कुछ किया कांग्रेस की सरकार ने, किन किन को जेल में डाला, कैसे लोगों को खाने को नहीं मिला, कैसे भुखमरी मची, ये सब चीजें बताएंगे। तो अब फिर जनता की बात है, जब बताएंगे पुराने दिन की याद दिलाएंगे तो कुछ यादें तो ताजा होंगी ना। कोई यातनाएं नहीं दे गई। बहुत सारे के सारे प्रोटोकॉल का ध्यान किया गया। उस दौरान सबको सुख सुविधाएं दी गई, किसी से कोई बेगारा नहीं कराई गई। ये सब बेकार बरगलाने वाली बातें हैं, गुमराह करने वाली बातें हैं। और आपातकाल तो इन भाजपाइयों के लिए बड़ा वरदान साबित हुआ। इन्होंने आपातकाल में जो गए जेल में, चाहे आपराधिक प्रवृत्ति के हों, उनको 50-50 हजार रुपए मानदेय मिल रहा है प्रति माह। लोकतंत्र के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी होगा इस दिन। आगामी भी योजना इनकी ये है। अब तो इनकी योजना ये भी है कि उस समय बाहर रहकर जिन लोगों ने सहयोग किया, शायद उनको भी मानदेय देने की व्यवस्था हो। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहते हैं, सब प्रकार से संपन्न करना चाहते हैं, ताकि हमेशा सत्ता इनके हाथ में रहे। और अच्छा, मतलब कार्यकर्ताओं को और ऐसे लोगों को संपन्न करने से सत्ता बनी रहती है। कांग्रेस को कभी ख्याल नहीं आया ये कि ऐसा करना चाहिए? नहीं, कांग्रेस अवांछनीय सहारों का साथ नहीं लेती, अवांछनीय क्रियाकलाप करती ही नहीं है चुनाव जीतने के लिए। तो सत्येंद्र जी देखिए, कह रहे हैं अंबिका शर्मा जी के कुछ नहीं, सब कुछ उस समय प्रोटोकॉल के तहत हुआ था। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए लोगों को, क्योंकि सरकार में बने रहना, इसलिए। ऐसा होता तो 2.5 साल बाद हमारी वापसी नहीं हुई होती, उसी पब्लिक ने वापसी की। जी सत्येंद्र जी। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं माना और अभी भी मतलब अपनी छाती फुला रहे हैं। ये संविधान विरोधी हैं, संविधान के हत्यारे लोग हैं और ये आज भी करेंगे। और ये कहते हैं 77 से ज्यादा बार संविधानों को जो संशोधन करने वाली है कांग्रेस, संविधान को 77 बार बदल दिया इस कांग्रेस ने, और आज ये किस मुंह से बात करती है। और दूसरी बात ये है जो मैं कह रहा था कि अनुशासन के नाम पर अटल जी ने क्या कहा था, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, उल्टा करती केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह कह दी कबीराय तोड़ कानूनी कारा, कह कह दी कबीराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। तो ये जब अटल जी बिहारी वाजपेयी जी जब जेल में थे आपातकाल में, तब भी उन्होंने कहा था कि संविधान की रक्षा करनी चाहिए थी, और जो संविधान की रक्षा जिनको करनी थी वो संविधान के भक्षक बन गए। तो उन्होंने एक कविता लिखी है और आज भी हमारे एक कार्यकर्ता उस कविता को गुनगुनाता है, और उससे संविधान की रक्षा के प्रति उनका भाव, उनकी श्रद्धा, दृढ़ शक्ति बढ़ जाती है। ये किस मुंह से बात करेंगे? चुनी हुई सरकारें 110 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें कांग्रेस ने भंग की है। अनुशासन पर महेंद्र जी 110 से ज्यादा बार, 110 गिन लेना अंबिका शर्मा जी, 110 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को भंग करने वाली कांग्रेस वोटों की खातिर और सत्ता की लोलुपता में, दीजिए जवाब अंबिका जी। एक सरकारें 110 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है, तो एक कांग्रेस है। कम से कम 400 विधायकों का दल बदल कराया है, कम से कम 17 सरकारें गिरा दी हैं इन्होंने। उसे बताइए सत्येंद्र जी, भी सत्ता को हथियाना चाहते हैं। अंबिका शर्मा जी को कुछ पता नहीं है, पढ़ के आए पहले संविधान का।
संविधान का पहला इन्होंने आपको कुछ जो भी संविधान पता नहीं, बदला आप था, संसदीय जो भाषा का प्रयोग करते हैं, नैतिक आप कुछ भी स्वतंत्रता, नहीं मौलिक जानते हैं। अधिकारों के ऊपर आपने अभिव्यक्ति की मध्य प्रदेश स्वतंत्रता पर मध्य डाका प्रदेश डालने का की काम चुनी नेहरू जी सरकार के को अभी समय में हुआ, गिराया। प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय हुआ। और ये अंबिका शर्मा जी जाओ पढ़ के आओ, आप आप पढ़ के आओ, आपको कोई भी जानकारी नहीं चलिए, है। संशोधन अभी भानु चौबे सर जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास चलते हैं, वो भी सुन रहे हैं आप लोगों को। भानु चौबे सर, देखिए सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि संविधान अभी ठीक से पढ़ा नहीं है कांग्रेस के लोगों ने, और संविधान में क्या क्या गलतियां की हैं, कैसे तार तार किया संविधान को, उन्होंने बताया कि कितने बार गलत दुरुपयोग किया गया संविधान का, इसलिए संविधान हत्या दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। इधर कांग्रेस कह रही है कि ऑबलाइज करना है लोगों को पैसे दे रही है, जिसलिए सरकार बनी रहे भारतीय जनता पार्टी की। तो जहन में ऐसा नहीं आता कि कांग्रेस के जो थिंक टैंक थे उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा इस दिशा में? बराबर बात है, ये नए नए उपाय चुनाव जीतने के, नए नए हथकंडे तो समय के साथ नए नए आते जाते हैं। पर मैं आपसे दो कारण और गिनाता हूँ। मैं भी आपकी उसी बात पर अटका हूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला तो मैंने गिनाया। दूसरा कारण है कि जो पीढ़ी उसके बाद आई है वो इस वक्त बीजेपी का रीढ़ बनी हुई है। सबसे बड़ा वोटर जो बीजेपी का है वो वर्ग है जो 75 के बाद पैदा हुआ। ठीक, इस वक्त युवाओं में बीजेपी को लेकर, हिंदूवाद को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बड़ा एक नया जोश आपको दिखाई दे रहा है। उस पीढ़ी को ये बताना है कि कांग्रेस ने क्या किया था उसे तो मालूम नहीं, उसे बताया जाना है। तो एक मकसद ये भी है कि अपने नए वोटर को ये समझाना कि कांग्रेस की क्या आदत है या क्या असली चेहरा है, वरना ये तो और क्या इसकी वजह होती। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के सामने इसका आपातकाल का जवाब देने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं मिलेगा। मैंने आपातकाल भी देखा था और उसके बाद भी देख रहा हूँ। ये हत्या की बात तो ठीक है, मैं जानता हूँ इस बात को। ये तो उतना दमदार नहीं जितना दमदार ये बात है कि संविधान में 100 से अधिक संशोधन किए गए। अब आप कहें जरूरत के हिसाब से किए गए, ठीक है, उस वक्त जरूरत कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं रही होगी, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। और संविधान स्थगित करके आपातकाल लगाना तो कोई भी समाज आप कहिए, कोई भी समर्थक कहिए, उसको कहना चाहिए कि ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ ये। तो कांग्रेस के लिए हमेशा के लिए एक वो बन गया है, नासूर बन गया है कि जब जब कुछ कांग्रेस करेगी तब तब भारतीय जनता पार्टी कहेगी। अब संविधान चाहे बचाओ अभियान चला लें चाहे कुछ, लेकिन वो एक टैग है, वो ब्लैक स्पॉट है जो कभी हटेगा नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो एक ऐसा घटना हो गई है, जाने अनजाने का, ये जाने ही हुई, अनजाने तो नहीं हुई। वो जानबूझ के एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी पार्टी के लिए हमेशा के लिए एक झंझट पैदा कर दिया, जिसका जवाब उसे हर चुनाव में हर वक्त देना पड़ेगा और जवाब कुछ मिलेगा नहीं। और जैसे समय गुजरता जाएगा जवाब और धुंधला होता जाएगा। बिल्कुल, अब तो भारतीय जनता पार्टी और बताएगी और फैक्ट फाइल लेके जाएगी जनता के बीच। अंबिका जी, कांग्रेस कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसे कुछ तरीके नहीं अपना सकती कि जनता के बीच जाए और बताए कि आपातकाल लोगों की सुविधा के लिए, देश को बचाने के लिए लगाया गया था। हालांकि राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया कि ये गलती थी या भूल हो गई, तो फिर तो अब लगता है कि फिर आप लोगों को भी मान लेना चाहिए कि ठीक है, गलती हो गई थी। जी, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, आजादी के आंदोलन का काला सच बताएंगे जो इनका आचरण रहा, इसके बाद क्यों आपातकाल की आवश्यकता पड़ी ये भी बताएंगे। क्या परिस्थितियां थी, देश को के सामने क्या संकट था, देश के सामने किस प्रकार की अराजकता की स्थिति थी, और निश्चित रूप से आपातकाल लगाने के पीछे हमारा कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, बोनाफाइड इंटेंशन था। हो सकता प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कुछ गलतियां हो गई हों, इस वजह से इसको ज्यादा बड़ा चढ़ा के पेश से लोग कर रहे हों, लेकिन इसके पीछे अब आपने एक नई लाइन दे दी है सत्येंद्र जी को कि प्रशासनिक अधिकारियों की कुछ गलतियां हो गई हों। सत्येंद्र जी, उस समय हो सकता है ऐसा हो गया हो। देखिए कांग्रेस को पश्चाताप की अग्नि में जल जाना चाहिए या हिमालय पर्वत का जो बर्फ है ना उसमें गल जाना चाहिए। और ये कांग्रेस पाखंड और ढोंग, और देखिए लोकतंत्र सेनानी रक्षक जो मीसाबंदियों को जो पेंशन हम देते हैं उसमें कई कांग्रेस ही पेंशन लेते हैं और वो आज भी कांग्रेस के पदाधिकारी बने हुए हैं। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो कांग्रेसी जो एक तरफ तो उसकी पेंशन लेते हैं
और कांग्रेस की बात करते हैं, और अभी जो अंबिका शर्मा जी के साथ वाले साथ में काम करते हैं, ऐसे अनेक कांग्रेसी हैं। तो मुझे लगता है कि आज उनके लिए भी एक चलिए, तो अच्छा सत्येंद्र जी, इस पूरे एक आयोजन से भारतीय जनता पार्टी को क्या हासिल होगा? देखिए, हमें ये हासिल होगा जब हम मानते हैं राष्ट्र को, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैपचा नैपचा, राष्ट्र को संवर्धित करने के लिए जिस प्रकार से हम कहते हैं 1857 में पहली स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसको लिपिबद्ध किया तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किया। उसके पहले तो वो सिपाही विद्रोह, पलटन विद्रोह के नाम से जाना जाता था, उसको पहली बार। और उसके बाद 1947 में जो देश स्वतंत्र हुआ, जो भी आंदोलन हुए, उन सब के लिए हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जब भी इतिहास आएगा, जब संविधान पर आघात किया गया, देखिए संविधान का बदलाव अच्छे कारणों के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो, बात समझ में आती है, लेकिन संविधान का उपयोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए हो, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए हो, वो कांग्रेस ने करके दिखाया था। चलिए, ये युगों तक मतलब आपका तब तक एक काला दिवस मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलेगा कि संविधान की हत्या कांग्रेस ने क्यों की थी और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की थी, इनके अपने पापों के लिए जो की थी, ये बताया जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल देखते हैं अब और क्या क्या बताएंगे इसके अलावा। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, बहुत शुक्रिया अंबिका जी और भानु चौबे सर, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात यही है कि संविधान बचाओ अभियान के बाद कांग्रेस अब जो ये संविधान हत्या दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है उस पर हमलावर हो चुकी है, क्योंकि संविधान बचाओ अभियान में शायद उनके नेता वो आपातकाल का जो दंश था उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाए जनता के सामने, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस दुखती नस पर हाथ रख दिया है। और अब 25 जून संविधान हत्या दिवस, इस दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, बड़े नेता, मंत्री, विधायक सभी जाएंगे जनता के बीच और बताएंगे आपातकाल का बिहाइंड द कर्टेन वाला सच। अब सच कितना जनता जान पाएगी, क्या जनता पहले से जानती है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ फैक्ट फाइल बताएंगे, क्योंकि हत्या दिवस संविधान का मनाने जा रही है। और हत्या कैसे कांग्रेस ने की संविधान की, जो आज आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो हकीकत में क्या कुछ है ये तो बाद में सामने आएगा। लेकिन जनता के बीच अब भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचेंगे और वो भी 25 जून को। देखेंगे आगे क्या होता है, नजरें हमारी रहेंगी, आप तक पहुंचाएंगे सब कुछ। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।